बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आज ये जो वीडियो है ये ट्रेडिंग के हवाले से कि स्टॉक एक्सचेंज में आप ट्रेडिंग किस तरह करेंगे। देखो, स्टेप बाय स्टेप हम जा रहे हैं। सबसे पहले हमने रोशन डिजिटल अकाउंट खोल दिया, उसके बाद हमने रोशन डिजिटल अकाउंट के थ्रू सीडीसी में अप्लाई किया। फिर जब सीडीसी में अप्लाई किया तो वहाँ से फिर हमारी बैंक से रिप्लाई आया। वही बैंक से जिस बैंक से रिप्लाई आया उसने हमसे कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे, ठीक है, उनको हमने सबमिट कर दिया। उसके बाद स्टॉक एक्सचेंज जहाँ पे हमने ब्रोकर सेलेक्ट किया था, उसी ब्रोकर ने हमें एक लिंक दिया, वहाँ से हमने ऐप डाउनलोड किया और उन्होंने हमें यूज़र नेम और पासवर्ड दे दिया। तो उसी यूज़र नेम और पासवर्ड के साथ हम उस ऐप में लॉगिन हो जाएंगे जो ऐप हमें मिला है अपने ब्रोकर की तरफ से। क्योंकि ये जो स्क्रीन आपको नज़र आ रहा है, इसके ऊपर देखो, लेफ़्ट साइड पे 4 नंबर पे एक ऐप है, AHL लिखा हुआ है, AHL ट्रिक। यानी चूँकि ये हमने खोला है, हमने ब्रोकर सेलेक्ट किया है AHL यानी आरिफ हबीब लिमिटेड। हमने आरिफ हबीब लिमिटेड सेलेक्ट किया है तो उन्होंने हमें ये ऐप दिया है और साथ ही यूज़र नेम और पासवर्ड दिया है। तो हम इसको खोलेंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यूज़र नेम और पासवर्ड उसके अंदर डालेंगे और हम लॉगिन हो जाएंगे और इसके बाद हम ट्रेड शुरू कर देंगे। तो सबसे पहले हम इस ऐप के ऊपर क्लिक करेंगे। ऐप के ऊपर क्लिक करें और ऐप के बाद जब ये ऐप खुल जाए तो उसके अंदर लॉगिन यानी यूज़र नेम और पासवर्ड आ जाएगा। ये देखो, ये खुल गया। जब ये आप क्लिक करेंगे तो इस तरह स्क्रीन सामने आ जाएगा। तो ये जो गेट स्टार्टेड है इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। ये जो स्क्रीन आपको नज़र आ रहा है ये नीचे लिखा हुआ है गेट स्टार्टेड, तो इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये सामने आपके सामने एक और पेज खुल जाएगा। ये जो पेज है ये अभी खुल गया, ठीक है। तो ये आपसे सबसे पहले नंबर पर यूज़र नेम मांग रहा है। अभी ये वो यूज़र नेम है, ठीक है। जब आप अकाउंट खोलेंगे उसके बाद ये आपका ब्रोकर आपको दे देगा। तो ये जो यूज़र नेम आप इसमें डालेंगे। ये देखो, यूज़र नेम देखो, आपका अपना एक यूज़र नेम होगा, इस तरह सेम नहीं होगा, आपका एक अलग यूज़र नेम होगा, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ तरीक़ाकार है। उसके बाद आप पासवर्ड डालेंगे, ठीक है। ये जो पासवर्ड है, पासवर्ड डालेंगे, आपका अपना एक पासवर्ड होगा जो कि हर किसी का सेम नहीं होता, अपनी मर्ज़ी से पासवर्ड डालता है। उसके बाद आप लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। ये देखो, जब आप लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरह पेज खुल जाएगा। तो ये वाला जो पेज है अभी ये आप आ गए मेन प्लेटफॉर्म पे, मेन जगह पे, मेन स्क्रीन पे जहाँ पे आप ट्रेडिंग करते हैं। देखो, यहाँ पे मैं अक्सर कहता हूँ कि लोग जो ज़्यादा अमेज़ॉन पे आ रहे हैं, देखो अच्छी बात है लोग अमेज़ॉन पे आ रहे हैं, लेकिन अगर किसी को ट्रेड करना आता है और रिलेशन बिल्ड करना आता है, इसके अलावा उसके पास अच्छे प्रोडक्ट्स हो या उसके पास अच्छे एक्सपीरियंस हो, टाइम हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं हो, तो वो अच्छी बात है कि वो आ जाए, जिस प्लेटफॉर्म पे भी आ जाए, अच्छा बिज़नेस करे, पैसा इनकम, तो अच्छी बात है सबके लिए। लेकिन जिसको आता नहीं है और जिसके पास या फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं या जिसके पास प्रोडक्ट का मसला हो, क्योंकि प्रोडक्ट भी तो ऐसा होना चाहिए कि वो बिक जाए, जिसके पास कस्टमर रिलेशन का मसला हो, जिसके पास रिलेशन बिल्ड करने का मसला हो, जिसके पास जो उसमें लेबलिंग है, उसमें जो आपका फिर ये ऑनलाइन उसको पहुंचाना होता है, फिर पैसों का मसला होता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर ये सब कुछ कोई नहीं कर सकता तो क्यों ना स्टॉक एक्सचेंज की तरफ आ जाए। यहाँ पे तो कोई मतलब ये नहीं है कि आपने कोई नया प्रोडक्ट ढूंढना है, ये तो सब कुछ आपके सामने, आपने एक क्लिक करना है और एक क्लिक से आपने चीज़ लेना और एक क्लिक से आपने चीज़ बेचना है। लेकिन ये नहीं है, बीच में ऐसा नहीं है कि आपने कोई प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है और फिर नया प्रोडक्ट लाना है, फिर रिलेशन बिल्ड करना है, फिर उसके बाद लेबलिंग करना है, आपने इसको पैक करना है, उसके बाद फिर ऑनलाइन भेजना है, फिर ऑनलाइन आपके पैसे आना है, फिर ये है कि उसको पसंद आ जाएगा या नहीं आएगा, आपको वापस आएगा। ये चीज़ें इसमें बिल्कुल नहीं है, ये एक क्लिक का मामला है। और दूसरी बात ये है कि अगर आप ये स्टार्ट करें तो ये है कि इसमें आपका पूरा एजुकेशन भी हो जाएगा और दूसरी बात है पाकिस्तान को भी फ़ायदा है, आपको भी फ़ायदा है और आपको इल्म भी हो जाएगा ऑनलाइन बिज़नेस का इस प्लेटफॉर्म से और आपका नुकसान भी ज़्यादा नहीं होगा। तो ये बहुत एक ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है और पाकिस्तान को भी फ़ायदा है, आपको भी फ़ायदा है। तो देखिए, ये मेन पेज है जहाँ पे हम ट्रेडिंग करते हैं। तो मैं सिर्फ ट्रेडिंग के लिए आज के दिन में आपको समझाऊंगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो इसके अंदर है
वो थोड़ा सा डिटेल से उस पे जाना, थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो पहली वीडियो में मैं आपको सिर्फ इतना समझाऊंगा कि आपने शेयर्स को सेल कैसा करना है और बाई कैसा करना है, और फिर उसके बाद आपने सेल कैसा करना है। तो इतना मैं समझाऊंगा, क्योंकि अगर मैं सब कुछ एक ही दिन एक ही टाइम पे समझाऊँ तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इससे अच्छी बात है कि मैं आपको सबसे पहले मैं आपको ट्रेडिंग सिखा दूँ, मतलब कि आपने बाई किस तरह करना है और सेल किस तरह करना है। तो अच्छी बात है, ताकि कोई कंफ्यूज ना हो जाए। तो देखो, सबसे ऊपर वाला देखो, ये KSE 100 इंडेक्स जो है, ये देखो मैं आपको कहीं समझा दूंगा, क्योंकि ये इसके ऊपर एक बहुत बड़ा लेक्चर है, ठीक है। इसके अलावा ये वॉल्यूम देखो, इसको भी मैं किसी और टाइम आपको समझा दूंगा। इसके अलावा देखो, ये 42,000 समथिंग जो अमाउंट नज़र आ रहा है, ठीक है, इसको भी मैं आपको बाद में समझा दूंगा। इसके अलावा दूसरा अमाउंट भी आ रहा है, उसको भी बाद में समझाऊंगा। इसके ऊपर भी बहुत बड़े लेक्चर की ज़रूरत है। इसके अलावा ये देखो, अब ये बड़ा ज़रूरी है। देखो, ये जो स्टेटस नज़र आ रहा है ना, ओपन है। तो ये जब ओपन होता है तो आप इसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं, बाई एंड सेल सब कुछ कर सकते हैं। और ये स्टेटस जब क्लोज्ड होता है ना, तो इसका ये मतलब होता है कि स्टॉक एक्सचेंज बंद है, यानी स्टॉक एक्सचेंज क्लोज्ड है। आप उसमें बाइंग एंड सेलिंग कुछ भी नहीं कर सकते। और स्टॉक एक्सचेंज के आप ये याद रखें कि अपनी टाइमिंग होती है, दिन को अपनी टाइमिंग होती है। और इसके अलावा जिस तरह पाकिस्तान के अंदर 2 दिन छुट्टी होती है, तो इसी तरह स्टॉक एक्सचेंज के अंदर भी 2 दिन छुट्टी होती है, यानी हफ्ता और इतवार छुट्टी होती है। इन 2 दिनों में, यानी हफ्ता और इतवार को, आप ट्रेडिंग स्टॉक एक्सचेंज के अंदर नहीं कर सकते, क्योंकि पूरे मार्केट्स बंद होते हैं, स्टॉक एक्सचेंज बंद होता है। तो जब बंद होता है तो इसके अंदर फिर आप बाइंग एंड सेलिंग नहीं कर सकते, यानी ट्रेड नहीं कर सकते। अच्छा जी, अब आते हैं बाकायदा ट्रेडिंग की तरफ। तो देखें, सबसे पहले ये बात याद रखें कि जिस तरह आप लोगों ने मेरे से कुछ दोस्तों ने मेरे से आज पूछा है, कल भी पूछा है कि ठीक है, हम तो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर अकाउंट खोल देंगे, और कुछ लोगों ने कॉल भी दिया है, कुछ दोस्तों ने कॉल भी दिया है। तो उन्होंने मेरे से पूछा है कि हम इनिशियली कौन सी कंपनी सेलेक्ट करें, यानी कौन सी कंपनी का शेयर ख़रीदें और कौन सी का ना ख़रीदें। तो देखें, सबसे पहले तो आप ये नीचे वाला जो सर्च लिखा हुआ है ना नीचे, और ये जो स्क्रिप्ट कुछ शायद लिखा हुआ है, ये नज़र आ रहा है, ठीक है, लेकिन इसको सर्च वाला साथ निशान है, और दूसरी तरफ प्लस वाला भी निशान है। तो अगर आपको किसी कंपनी का पता हो पहले से कि यार ये कंपनी अच्छी है, तो आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हो, और उसी कंपनी को आप यहाँ पे स्क्रीन के अंदर ऐड भी कर सकते हैं। आप प्लस करके ना, आप जब इस यहाँ पे आप कंपनी सर्च करेंगे तो प्लस पे क्लिक करके आप उसको ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है। और उसका पूरा डिटेल भी आप देख सकते हैं कि उसकी ट्रेडिंग किस तरह है, वॉल्यूम किस तरह है, आप देख भी सकते हैं, ठीक है। लेकिन इनिशियली अगर आप मेरे से पूछ रहे हैं, तो जो स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रहा है ना, सबसे पहले नंबर पे आपको नज़र आ रहा है, तो मैं इसी में करता हूँ ज़्यादातर, क्योंकि ये फास्ट मूविंग भी है और ज़्यादा बिकती भी है, और मतलब फास्ट मूविंग भी है। तो इसमें ज़्यादातर मैं इसी में करता हूँ। इसके अलावा दूसरे नंबर पे तो मैं ज़्यादा नहीं करता। ये नेस्ले वाले बहुत महंगे शेयर हैं, क्योंकि अगर आप थोड़ी सी पैसे इन्वेस्ट करते हैं, 2,000 3,000 5,000 6,000 7,000, तो आप ज़ाहिर बात है, नेस्ले के तो शेयर बहुत ज़्यादा महंगे हैं, तो इसमें आप ज़्यादा फिर नहीं ले सकते। तो बहुत सारे लोग होते हैं, वो चाहते हैं कि भाई इन्वेस्टमेंट कम हो और हम ट्रेडिंग भी करें। तो देखिए, ये ऊपर टेली आपको नज़र आया है सबसे पहले नंबर पे, और दूसरे नंबर पे नेस्ले वाला नज़र आ रहा है। जिस तरह मैंने आपको कहा, ये महंगे होते हैं, इसमें अगर आप ट्रेड करते भी है तो आपके बहुत ज़्यादा पैसे बन हो जाते हैं। इसके अलावा 3 नंबर पे रेगुलर FNEL। तो ये FNEL जो कंपनी है, इसी में आप देख सकते हैं 5.71 कुछ है, जो कि इसके शेयर्स बिकते हैं। मतलब ये आसपास इस तरह रेट होता है, ऊपर भी जाता है, नीचे भी जाता है। तो इसमें ये होता है कि अगर आप 500 शेयर्स लेते भी है, क्योंकि 500 से आप कम नहीं ले सकते, तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप ये लेते हैं 500, तो तकरीबन आपका पूरा 3,000 या 3,000 से थोड़े से कम पैसे आपके लग जाते हैं। तो यहाँ पे आपके पास इख्तियार है कि आप महंगा लेना चाहते हैं या सस्ते शेयर्स लेना चाहते हैं, कम पैसे आप बंद करना चाहते हैं या ज़्यादा पैसे बंद करना चाहते हैं। जो भी है आप देख सकते हैं, आप इसका डिटेल भी देख सकते हो कि कहाँ पे प्रॉफिट ज़्यादा मिल रहा है, कहाँ पे कम मिल रहा है। तो ये पूरा आप देख सकते हैं। मैं आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप आपको समझा दूंगा। लेकिन फ़िलहाल ये जो स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, आप अपने अपने स्क्रीन पे सिर्फ इतना ही ऐड करो, ये पूरा रेगुलर
जो टैली नज़र आ रहा है ना, इसको ऐड करें और नीचे जो रेगुलर FNEL इसको भी आप ऐड करें और नेस्ले को भी आप अगर ऐड करना चाहते हैं तो ऐड करें। तो ऐड करने के लिए देखो अगर आपके पास कंपनी का नाम हो या आप कोई भी पहला वाला अल्फ़ाबेट डाल दो, ABC जो भी है वो डाल दो, आपके सामने बहुत सारी कंपनी आ जाएगी। ये जो नीचे सर्च वाला निशान बना हुआ है और इसके साथ जो स्क्रिप्ट लिखा हुआ है और दूसरी साइड पे प्लस निशान बना हुआ है, ठीक है। तो आप सर्च में डाल के कोई भी कंपनी का नेम या जो भी आपको पता हो, कोई ABC डाल दो, कोई भी कंपनी आ जाएगी। तो उसी कंपनी का नाम आप यहाँ पे सर्च करके और ये प्लस दबा के, प्लस भी अगर आप नहीं दबाएंगे, आप उसको ऊपर क्लिक करेंगे तो वो खुद ब खुद वो कंपनी ऐड हो जाएगी। तो यहाँ से आप एक कंपनी भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जिस तरह मैं आपको दिखा रहा था कि किस तरह ऐड करना है कंपनी को। तो आपने आना है नीचे, नीचे ये जो सर्च का निशान बना हुआ है ना, आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन के ऊपर, देखो ये सर्च निशान बना हुआ है और साथ ही ये जो खाली कॉलम है इसके अंदर लिखा हुआ है कोई स्क्रिप्ट डीम सा लिखा हुआ है और दूसरी साइड पे इसका प्लस निशान है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कंपनी का नाम डालेंगे, जो भी कंपनी का नाम है। अगर आपको पता है नाम या आप ABC या S या कोई भी डाल दो। देखो ये मैंने P डाल दिया, E भी साथ डाल दिया, तो बहुत सारी कंपनियां P के जो P से जो स्टार्ट होता है वो बहुत सारी कंपनियां मेरे सामने आ गई। तो कोई भी हम इसमें सेलेक्ट करेंगे। देखो अभी P को रेगुलर चलो हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये देखो जब इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो ये खुद ब खुद ये कंपनी यहाँ पे ऐड हो जाएगी। ये देखो PECO जो भी कंपनी है वो यहाँ पे ऐड हो गई जब आपने क्लिक किया। उसके बाद जब आप कोई और कंपनी भी आप सर्च कर सकते हैं, कोई भी कंपनी अगर आपकी जहन में हो, कोई नाम हो या अगर कोई नाम आपको याद ना हो तो ABCDEF कोई भी अल्फ़ाबेट डाल दो तो उसी से जितनी भी कंपनीज़ है वो सामने आ जाएंगे। तो उसमें से फिर आप कोई भी एक सेलेक्ट कर लेना। देखो अभी मैं ये S यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। यहाँ पे S मैंने टाइप किया तो S के साथ बहुत सारी देखो स्क्रीन के ऊपर कंपनीज खुल गई। ये देखो अभी इसमें आप सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी आप सेलेक्ट कर लो तो वो यहाँ पे वो कंपनी ऐड हो जाएगी। देखो ये बहुत सारे हैं, तो चलो हम ऐड कर लेते, कोई भी हम इसमें सेलेक्ट कर लेते। देखो तो हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया अभी SAIF यानी सेफ रेगुलर हमने सेलेक्ट किया और वही कंपनी यहाँ पे ऐड हो गई। अच्छा ये जो दो कंपनीज हमने ऐड किया, अभी इसको आप यहाँ से हटा भी सकते हैं अगर आप चाहते हैं। अगर आप कहते हैं कि यार मुझे ये दो कंपनी नहीं चाहिए या इनमें से जो स्क्रीन में मेरे सामने 2 3 4 5 कंपनीज है ये बहुत ज़्यादा है और मैंने इनको स्क्रीन से हटाना है, तो अभी आप इसको हटा भी सकते हैं, यानी ऐड भी कर सकते हैं, हटा भी सकते हैं। तो किस तरह हटाएंगे, देखो ये जो क्रॉस आपको नज़र आ रहा है ना रेड कलर वाला राइट साइड पे टॉप कॉर्नर पे, तो इसी को क्लिक करके आप इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, यानी हटा भी सकते हैं इसी पेज से। अगर आप चाहते हैं कि ये मुझे नहीं चाहिए, मैं इसको हटाना चाहता हूँ, तो आप इधर से इसको हटा भी सकते हैं। ये आप क्रॉस के ऊपर क्लिक करें तो ये कंपनी हट जाएगी। तो देखो जो कंपनीज मुझे नहीं चाहिए वो मैंने हटा दिए। अब बाकायदा ट्रेडिंग की तरफ आता है। सबसे पहले हम शेयर बाई करेंगे। जब हम बाई करेंगे उसके बाद हम देखेंगे कि मार्केट में रेट क्या है, अगर हमें फ़ायदा हो तो हम बेचेंगे। अच्छा तो पहले नंबर पे जो रेगुलर टैली है ना, इसी कंपनी को देखो मैं आपको समझा देता हूँ। देखो सबसे पहले नंबर पे जो एरो है ना, इसके साथ 11.45 रुपये लिखी हुई है, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल हम इसी को छोड़ देते हैं, हम नीचे की तरफ आते हैं। देखो ये टोटल ट्रेड वॉल्यूम वगैरह इसको भी छोड़ देते हैं, बाद में कहीं डिस्कस कर लेंगे कि ताकि कोई कंफ्यूज ना हो जाए। अच्छा इसके बाद दो रेट्स लिखे हुए हैं, एक है 11.46 और दूसरा है 11.48, यानी इन दोनों का अब ये है 11.46 का ये मतलब है कि मार्केट में अभी कुछ बायर्स अवेलेबल है जो कि इस शेयर को 11.45 पर ख़रीदना चाहते हैं। बहुत सारे बायर्स होंगे, एक होगा, यानी इसका ये मतलब है कि अभी जो फ़िलहाल इसी वक्त जो मार्केट रेट है जो कि लोग ख़रीदना चाहते हैं वो इसी रेट पे ख़रीदना चाहते हैं मार्केट के अंदर। अच्छा अब ये देखो 11.48 जो है वो ये है कि मार्केट के अंदर सेलर्स अवेलेबल है जो कि 11.48 पे वो सेल्स करना चाहते हैं, यानी कोटेशन आया हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि कोटेशन उनकी तरफ से आया हुआ है कि मेरे पास शेयर्स है, मैं 11.48 के ऊपर बेचना चाहता हूँ। तो आपको अगर ये शेयर्स चाहिए
और आपको लगता है कि यार ये बाद में महंगे हो जाएंगे तो आप ले लें, तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, अभी मैं आपको बताने लगा हूँ थोड़ी देर में। तो यही इसी रेट पे जो वो बेचना चाहता है, इसी रेट पे आप इसको बाई करेंगे अगर आपको लगता है कि ये फ्यूचर में महंगे हो जाएंगे। और इसका भी तरीका है कि आपने कहाँ पे देखना है, आप प्रेडिक्ट कर सके आसानी से कि ये शेयर्स महंगे भी हो सकते हैं और नीचे भी आ सकता है। वो भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आपने कहाँ पे देखना है और कहाँ पे आप प्रेडिक्ट कर सकेंगे। चलो अब चलते हैं, कुछ शेयर्स बाई कर लेते हैं। तो स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रहा है रेगुलर FNEL। हम यहाँ पे शेयर्स खरीदेंगे। यहाँ पे ये मैंने इसलिए सेलेक्ट किया क्योंकि ये ट्रेनिंग सेशन है, तो इसलिए मैंने कहा कि जो सस्ते शेयर्स है वो सेलेक्ट करूँगा, उसमें पैसे कम बन हो जाएंगे। तो देखो रेगुलर FNEL की जो हम शेयर्स लेते हैं तो हम क्या करेंगे, देखें हम इसी कंपनी के ऊपर क्लिक करेंगे, रेगुलर FNEL के ऊपर हम क्लिक करेंगे। ठीक है, तो हमारे सामने जब हम इसको क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक और पेज खुल जाएगा। तो देखिए मैं क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करते हैं रेगुलर FNEL। ये देखो ये पेज खुल गया। हमने FNEL के ऊपर क्लिक किया तो ये पेज खुल गया। ये देखो FNEL टॉप कॉर्नर पे लिखा हुआ है। अच्छा, अब इसी पेज के ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है, लेकिन यहाँ पे अभी डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। अभी हमने सिर्फ देखना है कि हमने बाई किस तरह करना है। तो देखो ये जो अभी आपको नज़र आ रहा है ना, बाई BUY आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, ट्रेड के साथ जो कॉलम है उसी कॉलम के अंदर आपको नज़र आ रहा है बाई। तो हमने चूंकि शेयर्स बाई करने हैं तो इसी बाई पे हम इसको छोड़ देंगे, यानी बाई के ऊपर हम इसको रखेंगे। ठीक है, तो हम नीचे अब आ जाएंगे, जो कि नीचे वॉल्यूम लिखा हुआ है देखो 500। इसका ये मतलब है कि आप 500 से कम नहीं ख़रीद सकते, ज़्यादा ख़रीद सकते। हर किसी कंपनी का आप जो शेयर्स है ना, हर किसी कंपनी के शेयर्स जो होते हैं वो आप 500 से कम नहीं ख़रीद सकते, 500 से ज़्यादा ख़रीद सकते हैं। तो देखिए ये 500 वैसे बाय डिफ़ॉल्ट ही आ रहा है। ये इसलिए बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है कि स्टॉक एक्सचेंज के अंदर आप 500 से कम शेयर्स नहीं ले सकते, 500 से ज़्यादा ले सकते, कम नहीं ले सकते। अब ये प्राइस पे आ जाए तो ये जो प्राइस लिखी हुई है 5.78 जो लिखी हुई है, तो इसमें ये है कि ये भी बाय डिफ़ॉल्ट इस तरह इसलिए आ गया है कि देखो जिस तरह मैंने आपको समझाया रेगुलर टैली में कि अभी इसी मार्केट के अंदर जो लोग हैं, जो कि लास्ट रेट जो आया हुआ है, जो कि लास्ट प्राइस आई हुई है वो है 5.78, जो कि लोग हैं वो बेचना चाहते हैं इसी रेट के ऊपर, और इसी रेट से कम आया ही नहीं है। तो इसीलिए आप यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है। आप इसी रेट पे अभी अगर बाई करना चाहते हैं तो आप इसी रेट पे इसी टाइम बाई कर सकते हैं। तो आप इसको क्या करेंगे, इसके बाद जब आप इसको सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे आप रेट लिखेंगे। ठीक है, जिस भी रेट पे आप लेना चाहते हैं। तो रेट और सब कुछ कंफर्म करने के बाद कि आपको पता चल जाए कि हाँ सब कुछ कंफर्म है, अब मैंने इसको बाई करना है, तो नीचे ये जो आपके सामने पिन नंबर नज़र आ रहा है, ये जो पिन नज़र आ रहा है, ठीक है, पिन है और सामने उसके सामने कॉलम है, तो उसी कॉलम के अंदर आपने एक पिन नंबर डालना है। पिन नंबर कौन सा होता है, पिन नंबर वही होता है, देखो जब आपको यूज़र नेम और पासवर्ड मिलता है ना अपने ब्रोकर की तरफ से, उसके बाद जब आप यूज़र नेम और पासवर्ड डालते हो आप अपने अकाउंट में एंटर हो जाते हैं। पहले जब इनिशियली आप अपने अकाउंट में एंटर हो जाते हैं तो उसी टाइम आपने एक पिन क्रिएट करना होता है। तो ये वही पिन है जो आप इनिशियली जब आप अकाउंट बनाएंगे तो उसी टाइम आप इसको क्रिएट करेंगे। ये जिस तरह बैंक के अंदर जब आप ट्रांजैक्शन करते हैं, किसी को पैसे भेजते हैं ना, तो ये ट्रांजैक्शन पासवर्ड होता है, तो यहाँ पे भी ये ट्रांजैक्शन पासवर्ड होता है। तो यहाँ पे आप ट्रांजैक्शन पासवर्ड एंटर करेंगे, यानी पिन नंबर एंटर करेंगे। इसी नंबर के बाद ये जो नीचे आपको नज़र आ रहा है लिखा हुआ है बाई, तो इसी बाई के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक और पेज खुल जाएगा। अच्छा, आप यहाँ पे एक और बात याद रखो, देखो ये जो ट्रेड है ना, सबसे ऊपर जो लिखा हुआ है ट्रेड, तो यहाँ पे बाई होता है और सेल होता है। ठीक है, तो जब आप बाई करते हैं तो इसको बाई पे रखें, और जब आप सेल करते हैं तो इसको सेल पे रखें।
ठीक है। इसके बाद जो ऑर्डर टाइप होता है, लिमिट वगैरह, ये जो इसके बाद नीचे है, ठीक है, ये मार्केट है, स्टॉप लॉस है वगैरह, ये अब आपको मैं बाद में समझाऊंगा क्योंकि अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसके बाद वॉल्यूम है, इसके पास, इसके बाद प्राइस है जो कि आपको पता है। इसके बाद आपने पिन नंबर डालना है, जब आप पिन नंबर डालेंगे इसके बाद आप बाय के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये लो ट्रांजैक्शन पासवर्ड यानी पिन कोड, और इसके बाद ये लो बाय के ऊपर क्लिक किया। अब थोड़ा सा इंतज़ार करो, देखो अब ये सामने आ जाएगा एक और पेज। देखो के बाद आपको ये जो सबमिट नज़र आ रहा है ना, आपने सबमिट के ऊपर क्लिक करना है और सबमिट के बाद आपको दो मैसेजेस सामने आ जाएंगे, ऑर्डर हैज़ बीन सेंट टू द मार्केट और ऑर्डर हैज़ बीन सेंट टू द ट्रेड सेंटर। अच्छा, इसके बाद आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे आ जाए, ये जो नीचे बिल्कुल बॉटम पे राइट साइड कॉर्नर पे लिखा हुआ है लॉग्स, तो आप इसी लॉग्स में जाएंगे, ठीक है, और इसी लॉग्स के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक्टिविटीज़ लॉग खुल जाएगा, ठीक है। ये देखो एक्टिविटीज़ लॉग, जब आप एक्टिविटीज़ लॉग के ऊपर क्लिक करेंगे तो एक्टिविटीज़ लॉग के ऊपर आपके सामने एक पेज खुल जाएगा। देखो एक्टिविटीज़ लॉग के ऊपर क्लिक करो, ठीक है। ये देखो FNEL, देखो आपने ये ऑर्डर किया हुआ है और ये अभी अंडर प्रोसेस है। ये जो लिखा हुआ है ना QUE, ये अभी अंडर प्रोसेस है, ठीक है। जब ये अप्रूव हो जाएगा तो आपके जो शेयर्स है वो आपके अकाउंट में आ जाएंगे, आपसे पैसे कट जाएंगे, ठीक है। तो ये अभी अप्रूव नहीं हुआ। अच्छा, अभी आप इसको कैंसिल भी कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि मैं उसको कैंसिल करूं तो आप इसको कैंसिल भी कर सकते हैं। मैं आपको दिखा रहा तो किस तरह आप इसको कैंसिल करेंगे, देखें। अब इसी एक्टिविटीज़ लॉग में जाएंगे, ठीक है, और एक्टिविटीज़ लॉग्स के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दूसरे नंबर पे है आउटस्टैंडिंग लॉग। आउटस्टैंडिंग लॉग पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये FNEL जो आपने ऑर्डर किया वो नज़र आ जाएगा, ठीक है। जो नीचे क्रॉस लिखा हुआ है ना, ठीक है, ये जो राइट साइड कॉर्नर पे नीचे ये जो क्रॉस है, आप अगर इसको कैंसिल करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि यार मैं कैंसिल करता हूं, तो आप क्रॉस के ऊपर क्लिक करो और क्रॉस के ऊपर, क्रॉस के बाद फिर आपके सामने ये पेज खुल जाएगी। ये देखो ये पेज आपके सामने खुल जाएगी, तो आप इसको नीचे जो लिखा हुआ है ना कैंसिल ऑर्डर, तो आप यहाँ से इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो आप आराम से इसके ऊपर क्लिक करें, यानी कैंसिल ऑर्डर के ऊपर क्लिक करें, तो जब आप क्लिक करेंगे तो ये खुद ब खुद फिर कैंसिल हो जाएगा ये ऑर्डर जो आपने दिया हुआ है। अच्छा, अब यहाँ पे जो लॉग्स है ना, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप सबके लिए समझना ज़रूरी है, लेकिन अभी नहीं। अभी आप इतना सीखें कि सेल किस तरह करना है, सेल किस तरह करना है और बाय किस तरह करना है, क्योंकि जब आप सारी चीज़ें एक दिन मैं आपको समझाऊंगा तो कंफ्यूज हो जाओगे। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाता रहूँगा। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में भी आप मेरे से पूछ सकते हैं, फ़ोन भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो आप आहिस्ता आहिस्ता सीख लें ये चीज़ें, अभी जो ज़रूरी है वो सीख लें, सेल एंड बाय, ठीक है। तो ये लॉग्स में आप बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं जो कि आप सबके लिए समझना ज़रूरी है, लेकिन अभी नहीं। अच्छा, ये भी हमने देख लिया कि किस तरह आपने देखना है, किस तरह आपने कैंसिल करना है। अब हमने ये देखना है कि किस तरह आपने अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपने आपने शेयर्स लिए हुई है, तो शेयर्स आपने बेचने भी तो है, आपने बेचने के लिए तो लिया है, आपने प्रॉफिट के लिए लिया है, तो आपने अभी बेचना है, ठीक है। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि सेल किस तरह करना है। सेल आपने जो शेयर्स आपने ली हुई है आपने उसको सेल किस तरह करना है। अच्छा, अब ये देखो जो शेयर्स हमने ऑर्डर किए थे ना, वो तो मैंने कैंसिल कर दिया, आपके सामने हमने कैंसिल कर दिया। अब हम बेचेंगे क्या, तो देखें आपको समझाने के लिए मेरे पास अपने शेयर्स पड़े हो या यहाँ पे 500 या 550 जो रेगुलर टेली की पड़े हुई है, ये आपके सामने ये देखो क्वांटिटी 550 मेरे पास पड़ी हुई है, ठीक है। जो कि उसके जो प्राइस है, टोटल प्राइस जो टोटल अमाउंट है 6297। तो आपको समझाने के लिए मैं अभी फ़िलहाल इसी को बेच दूंगा, यानी सेल करूंगा, ताकि आपको समझ आ जाए। तो किस तरह सेल करेंगे, आ जाए ये देखते हैं। तो इसी के लिए हम फ्रंट पेज पे आ जाएंगे और फ्रंट पेज पे सबसे पहले नंबर पर रेगुलर टेली है, यही शेयर्स मेरे पास मौजूद है, तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। जब हम क्लिक करेंगे तो ये जो पेज है ये सामने आ जाएगा। ये देखो ये बाई फिर से लिखा हुआ है, तो हम बाई को चेंज करके हम इसको सेल करेंगे। अच्छा, ये देखें तरीक़ाकार बाइंग एंड सेलिंग का सेम है, लेकिन आपने सिर्फ इतना करना है कि जब आप बाई करते हैं तो यहाँ पे जो ऊपर बाई लिखा हुआ है आपने इसी तरह बाई रखना है। इसके अलावा जब आप सेल करते हैं तो इसको आपने चेंज करके आपने सेल कर देना है, जिस तरह मैंने अभी बाई को ख़त्म करके मैंने सेल कर दिया।
इसके बाद जब आप नीचे आ जाए तो वॉल्यूम है 500 है, इसके बाद प्राइस है, जो भी प्राइस है मैंने सेलेक्ट किया। उसके बाद मैं आ जाऊंगा नीचे, जो पिन है जिस तरह मैंने आपको समझाया, तो ये जो भी पिन है आपका आपने वो डालना है। तो चलो मैं अपना पिन डाल देता हूँ। पिन नंबर जो है, जो ट्रांजैक्शन पासवर्ड है, वो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। आपका अपना एक पिन नंबर या ट्रांजैक्शन नंबर होगा, आपने वही डालना, ठीक है। पिन नंबर के बाद आपने ये जो नीचे सेल लिखा हुआ है ना, आपने सेल के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको एक मैसेज आ जाएगा कंफर्मेशन, आपने सबमिट कर देना है। जब आप सबमिट करेंगे तो ये 2 मैसेजेस आ जाएंगे आपके पास। अच्छा, इसके बाद आपने एक्टिविटी लॉग्स को देखना है, ठीक है। ये जो राइट साइड पे नीचे लॉग्स लिखा हुआ है, ठीक है, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपके सामने ये एक्टिविटी लॉग वगैरह बहुत सारी चीज़ें खुल जाएंगी, लेकिन आपने एक्टिविटी लॉग के ऊपर क्लिक कर देना है। ये देखो सबसे ऊपर जो टैली है, ये FNEL हमने जो कैंसिल किया, जो भी ट्रांजैक्शन हमने किया, ये सामने, ये सारे आपके सामने आ जाएंगे। दिन में आपने जो भी ट्रांजैक्शन किए होते, ठीक है। मगर फ़िलहाल हमें सारे ट्रांजैक्शन नहीं चाहिए, हमें उससे कोई गरज नहीं है, हमें सिर्फ वो ट्रांजैक्शन चाहिए ये जो टैली वाले हैं कि हमने जो सेल किया उसको हमने क्रॉस चेक करना है। तो ये देखो, ये अभी अंडर प्रोसेस है। अभी हम इसको थोड़ा सा इस पेज से निकल के ना, इसको थोड़ा सा रिफ़्रेश करेंगे। रिफ़्रेश करने के बाद आ जाएंगे एक्टिविटी लॉग पे, ठीक है। एक्टिविटी लॉग पे जब आ जाएंगे, ये जो सबसे पहले नंबर पे आपको नज़र आ रहा है टैली, तो ये जो सबसे ऊपर वाला पहले नंबर वाला ट्रांजैक्शन है ना, इसके अंदर आप देख ले राइट साइड पे नीचे लिखा हुआ है एक्शन। एक्शन में क्या लिखा हुआ है? TRD यानी ट्रेडेड, यानी जो शेयर्स आप बेचना चाहते थे तो वो बेच दिए गए हैं अभी। इसके बाद आप एक्टिविटी लॉग में जाके आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, अपना स्टेटमेंट भी देख सकते हैं, आप अपना अमाउंट भी देख सकते हैं कि मेरे पास कितने अमाउंट बाकी है, कितना हमने शेयर्स लिए, कितने हमने बेच दिए। ये आप सब इसमें आप देख सकते हैं, एक्टिविटी लॉग में भी देख सकते हैं। इसके अलावा आप ये भी देख सकते हैं कि मेरे पास शेयर्स कितने बाकी है और कितनी मैंने बेच दिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें अभी बाकी है, जो कि मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा, ठीक है। इसके अलावा अभी भी अगर आपके ज़हन में कोई सवाल हो या कोई आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में भी आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे फ़ोन भी कर सकते हैं, मैसेजेस भी कर सकते हैं, मैं आपको समझा दूँगा। शुक्रिया।